के पीएम जस्टिन ट्रूडो का एक बार फिर खालिस्तानी प्रेम उजागर हुआ है। खालिस्तान प्रेम में जस्टिन ट्रूडो इतने अंधे हो गए हैं कि उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत से पंगा लेने की हिमाकत दिखा दी। दरअसल कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर सिख नेता की हत्या का आरोप लगाया। ट्रूडो ने भरी संसद में कहा कि भारत सरकार के एजेंट्स ने सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी। ट्रूडो ने इस बयान के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव की स्थिति चरम पर पहुंच गई। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया, जिसके बाद भारत ने भी ट्रूडो के बयान को निराधार बताते हुए कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के भीतर देश से निकालने का आदेश जारी कर दिया। वहीं भारत कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर चल रहे इस तनाव पर अब अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। अमेरिका ने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर आरोप से बेहद चिंतित हैं। आइए सुनवाते हैं आपको जस्टिन ट्रूडो का वो बयान जिसने भारत और कनाडा के बीच रिश्ते में कड़वाहट ली। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. भारत ने कनाडा की तरफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के सभी आरोप बेतुके हैं। खालिस्तान समर्थन हरदीप सिंह निज्जर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगोड़ा और आतंकवादी घोषित किया था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। जून 2023 में कनाडा के सरे शहर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। शुरुआती जांच में कनाडाई पुलिस ने कहा कि निज्जर को 2 हमलावरों ने गोली मारी थी। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बीच G20 के दौरान द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रूडो के सामने खालिस्तान का मुद्दा उठाया था। वहीं इस मसले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि दूसरे की जमीन पर खालिस्तानियों को मारने का आरोप लगना सरकार की विफलता है। हमारा डिप्लोमेटिक फेल्योर है, कभी ऐसा हुआ नहीं था अतीत में। और जस्टिन ट्रूडो अभी कुछ दिन पहले G20 समिट में भारत आए भी थे और जिस तरह से वहाँ पर मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और वहाँ के एम्बेसी पर भी हमले हुए हैं, सरकार हमारी रोक नहीं पाई, इफेक्टिव नहीं हो पाई है। और कहते तो हैं डंका बज रहा पूरे दुनिया में, तो G20 समिट में सब ने नेता माना है, तो उसके सब विपरीत ऐसा क्यों हो रहा है? जस्टिन ट्रूडो ने या उनकी सरकार ने इस तरह से गलत आरोप क्यों लगाया है, जबकि अप्रत्याशित था। ऐसा गलत कभी आरोप भारत के ऊपर नहीं लगा कि भारत दूसरे के ज़मीन पर जाकर के वहाँ पर खालिस्तानियों को मारे। वहीं इस मुद्दे पर वरिष्ठ कनाडाई पत्रकार ताहिर असलम गोरा ने कहा कि हमें पता है कि ट्रूडो का भारत दौरा सफल नहीं रहा। हमें ये पता है एज कैनेडियंस कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का बहुत अच्छा विजिट नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो एक छोटी सी मीटिंग हुई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रेस रिलीज भी आया जो भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच जो एक तनाव है उसको वो जाहिर करता था। लेकिन ये टाइमिंग कनाडा में हम कैनेडियंस के लिए बड़ी शॉकिंग है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने ऑलमोस्ट लौटते ही ये इतना बड़ा बॉम्बशेल रेवलेशन क्यों किया। आखिर में सवाल यही कि क्या अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के नेता बनेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।